अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हम कैनवा के वीडियो एडिटर टूल की मदद से किस तरह एक एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि किस तरह हम कैनवा के वीडियो एडिटर टूल की मदद से एक प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी वीडियो को क्रिएट करने से पहले आपको इन स्टेप्स का मालूम होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने थीम और आइडिया का पता होना चाहिए। नंबर 2, अपना स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास उस रेलेवेंट वीडियो से रिलेटेड क्लिप्स मौजूद होने चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे आप अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। नंबर 5 पे आप कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं या म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और नंबर 6 पे हम उसको एनिमेशन देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हम कैनवा की मदद से किस तरह एक अमेजिंग एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैनवा। अब हम कैनवा के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और देखें, एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली हम वीडियो की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटर डिज़ाइन के ऑप्शन में भी आप वीडियो की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखें, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी, इसकी डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है 19, 20, 10, 80। मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास जो है कैनवस अपीयर हो चुका है। अब देखिए, किसी भी वीडियो को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में मेन आइडिया, मेन थीम होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं डिफरेंट तरह के आइडियाज़ दूंगी कि अगर आप स्कूल से रिलेटेड कोई एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, स्कूल बिल्डिंग का कोई मंजर दिखाना चाहते हैं, स्कूल से रेलेवेंट कोई चीज़ शो करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड। इसके अलावा हम किस तरह 3D इमेज का अपनी एनिमेटेड वीडियो में यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरह अगर हमने एक सिटी या पार्क का बैकग्राउंड दिखाना है तो किस तरह हम उसमें एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम सपोज ले लेते हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, यानी एक स्कूल का मैं आपको एटमॉस्फेयर दिखाना चाहती हूँ और उससे रेलेवेंट मैं एक एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले एलिमेंट की टैब में जाऊँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे एलिमेंट की टैब में मैं सर्च करूँगी स्कूल बिल्डिंग। हम सर्च करेंगे स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे ग्राफिक्स में डिफरेंट बिल्डिंग हमारे पास आ चुकी हैं। CR पे हम क्लिक करेंगे, देखें लॉट्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। आप कोई सी भी इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ये वाली बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ। जस्ट सिंगल क्लिक करने पर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसकी हम एडजस्टमेंट ऐसी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इसका साइज आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दिखाना चाह रही हूँ स्कूल के साथ, यानी कि एलिमेंट की टैब में ही हम सर्च कर लेते हैं रोड, जो स्कूल को रोड जाती है। यानी एलिमेंट की टैब एक ऐसी टैब है कि आप इसमें अगर कोई भी चीज़ पुट करके सर्च करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगी। सर्च फॉर रोड, देखें रोड की ऑप्शन मैंने पुट की और डिफरेंट आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं। ये देखें, तो इनमें से जो मैं सेलेक्ट करती हूँ, मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखें यहाँ पे मैंने कैसे इसको एडजस्ट करना है। अब इसकी एडजस्टमेंट करते हैं हम ऐसे या थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हमने स्कूल को इसके साथ एडजस्ट कर लिया। रोड जो है वो स्कूल को जा रही है। अब इसमें हम कुछ स्टूडेंट शो करवाते हैं कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें हम एनिमेशन का इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट की टैब में जाके सर्च करेंगे चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, इस पे हम क्लिक करेंगे, सर्च फॉर दिस। तो देखिए हमारे पास ग्राफिक्स में हम ओपन करेंगे, ये देखें डिफरेंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन जो है अवेलेबल है। आप इनमें से कोई सी भी एक ऑप्शन जो है
सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इनमें से जो ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, दिस वन, इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसका साइज जो है मैं रिड्यूस कर देती हूँ और इसकी पोजीशन जो है मैं वो फ्लिप के ज़रिए चेंज कर देती हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको मैं एडजस्ट यहाँ पे कर देती हूँ, साइज में और रिड्यूस कर देती हूँ। इसके अलावा हम इनमें से अगेन कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि इनमें से हम ले लेते हैं एक और ऑप्शन, स्कूल गोइंग, जिसमें से हम ले लेते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन हमारे पास ये भी है, इसको ले लेते हैं और ये यहाँ पे ऐसे शो करवाते हैं। इसके अलावा जो है हम एक इसका साइड हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक कार को शो करवा देते हैं बीच में। एलिमेंट की टैब में अगेन जाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे कार, और ग्राफिक्स में देखें डिफरेंट तरह की आपके पास कार्स गिवन है, इनमें से एक सेलेक्ट, जैसे ये वाली हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज हम रिड्यूस कर देंगे। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इनकी लोकेशन चेंज कर देते हैं, इनका साइज मज़ीद रिड्यूस कर देते हैं, गाड़ी का साइज भी हम रिड्यूस कर देते हैं। चलें, और सराउंडिंग में भी कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर लेते हैं। एलिमेंट की टैब में जाके हम अगेन कुछ चिल्ड्रन के लिए सर्च करते हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में से हम यहाँ पे सपोज जैसे कि ये एक है, ये साइड पे वेट कर रही है, इसको हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। ये अब इन डिफरेंट जो एलिमेंट को जैसा कि मैंने पिक किया है, अब इनमें हम एनिमेशन कैसे लगा के इसको रियल कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले मैं एनिमेशन इसमें लगाती हूँ। जिस ऑब्जेक्ट में आपने एनिमेशन लगानी है, आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एनिमेट की ऑप्शन गिवन है, इसको क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट एन एनिमेशन की ऑप्शन आपके पास है, इसको सिलेक्ट करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया उसको मूव करवाने के लिए आप अपने माउस के कर्सर को प्रेस करके रखेंगे। देखें कि ये देखें ऐसे ये मूव कर रहा है। सबसे पहले मैंने इसकी मूवमेंट इसको दी, देखें इसको डन किया। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट मैं जो देना चाह रही हूँ कार को देना चाह रही हूँ, इस पे एनिमेशन लगाना चाह रही हूँ, क्रिएट एनिमेशन। अब इसको मैं प्रेस करके रखूँगी और गाड़ी देखें ऐसे आ रही है और यहाँ से आगे चली गई है। इसके अलावा इसको भी हम डन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो मैं एनिमेशन देना चाहती हूँ इस पे, और अगेन एनिमेट पे क्लिक करूँगी, क्रिएट एन एनिमेशन, और इसको प्रेस करके मैं यहाँ से ऐसे लेके आऊँगी, यहाँ से ये सबसे एंड में यहाँ से मूव करेगा। इसको भी हम डन करेंगे। अब देखें मैं इसको प्ले करती हूँ। अब देखें कि हमारी ये एनिमेटेड जो स्कूल वीडियो है कैसी लगती है। इसको प्ले करते हैं, ये देखें, यानी जिन जिन को मैंने एनिमेशन लगाई थी, जिन ऑब्जेक्ट को, तो उनमें वो एनिमेशन शो हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी यानी रेलेवेंट थीम से रिलेटेड आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इस तरह आप एक एनिमेटेड कैरेक्टर अपनी वीडियो में शो करवा सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट एक और आइडिया पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको स्कूल वाली एक एनिमेटेड क्लिप क्रिएट करके दिखाया कि कोई भी एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करने के लिए आपके पास मेन थीम होना ज़रूरी। अब नेक्स्ट सपोज अगर मैं बनाना चाह रही हूँ, किसी पार्क का व्यू शो करना चाह रही हूँ, तो उसको हम कैसे एक एनिमेटेड तरीके से एक एनिमेटेड क्लिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो उससे रेलिवेंट कैसे बना सकते हैं। हम इसके लिए एक पेज को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और एलिमेंट के टैब में हम अगेन जाके सर्च करेंगे पार्क। ठीक है, पार्क बैकग्राउंड या पार्क। अब देखते हैं कैसी ऑप्शन, देखें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास पार्क की यहाँ पर आ गई हैं, और इनमें से हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज अगर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँ या ये वाला देख लेते हैं। इसको देखें, इसको मैंने जस्ट सिंगल क्लिक पे इसको सिलेक्ट कर लिया है, और इसका साइज थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। चलें, साइड से भी हम इसका साइज जरा इंक्रीज कर लेते हैं, ये ठीक है। ये एक पार्क का व्यू मैं आपको शो करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, और इसमें देखिए बेंच है, खाली हैं। हम इनसे रिलेटेड एलिमेंट यहाँ से सर्च करेंगे। एलिमेंट में मैं सर्च करती हूँ जाके, जैसे कि सपोज पीपल के लिए सर्च करूँगी, पहले बैठे हुए लोगों के लिए सर्च करूँगी। अगर मुझे बैठा हुआ कोई करैक्टर चाहिए तो मैं उसके लिए सिटिंग यहाँ पे लिख के सर्च करूँगी, सिटिंग पर्सन या जो भी है। ठीक है, सिटिंग पर्सन। अब देखिए डिफरेंट इस पोस्टर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ से जैसे सपोज मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करती हूँ, और इसका साइज रिड्यूस करके इसको यहाँ पे करते हैं, इसके साथ इनको एडजस्ट करते हैं, साइज रिड्यूस करके इसका साइज और रिड्यूस करते हैं आप, जैसे कि ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जैसे कि ये बेंच पे बैठी हुई है, सिंगल क्लिक किया और इसका साइज हमने रिड्यूस करके इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, और साइज मज़ीद रिड्यूस कर दें, यानी ये यहाँ बैठी हुई हैं। और इसके अलावा हम ले लेते हैं कुछ और सिटिंग से रेलिवेंट, जैसा कि इनमें से ये हैं, जैसे नहीं इसको नहीं लेते। इसके अलावा जैसे कि ये हैं, हाँ ये बैठी हुई हैं, जैसे कि इसको यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, साइज इसका हम ये रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। और कुछ वॉकिंग पर्सन लेते हैं जो यहाँ पे वॉक कर रहे हों। एलिमेंट की टैब में अगेन हम सर्च करेंगे वॉकिंग पर्सन, तो देखिए डिफरेंट ये वॉकिंग कुछ करैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ एक्सरसाइज करते हुए। जस्ट मैं वॉकिंग पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें कितने ज़्यादा करैक्टर हमें वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें से हम एक करैक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, इनमें से हम सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ये है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वॉक करते हुए जा रही है यहाँ से, यानी एक पार्क की लुक जो है यहाँ से एंटर होगी, और यहाँ से हम इसको एग्जिट करवाएंगे। और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हम ऐड कर लेते हैं इसमें से, जैसे कि वॉकिंग पर्सन में से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हुए लोग भी ऐड कर लेते हैं, जैसे ये एनिमेटेड लगे कुछ करैक्टर हैं, जैसे कि ये, इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और करैक्टर हम ऐड कर लेते हैं इनमें, जैसा कि ये एक्सरसाइज कर रही हैं ये, और इसका साइज रिड्यूस कर देती हूँ और इनको यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। यानी इस तरह आप एक पार्क की लुक शो करवा सकते हैं।
अब इस कैरेक्टर को मैं एनिमेशन लगाऊंगी और अगेन हम एनिमेशन की टैब पे जाके इसको क्लिक करेंगे। देखें, अब क्रिएट एन एनिमेशन को सेलेक्ट करूंगी। अब अगेन इसको प्रेस करके इस पे मैं एनिमेशन लगाऊंगी कि ये इस तरह वॉक करते हुए ये जा रही हैं ये कैरेक्टर यहाँ से, और ये ठीक है। इसको हम डन कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो व्यू जो ओरिजिनल नज़र आए। देखें यहाँ पे कितने एनिमेटेड कैरेक्टर हमने इसमें ऐड किए हैं। और इसको हम दोबारा प्ले करके चेक करते हैं। ये देखें, तो ये इस तरह आप पार्क से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम इसमें एक क्लिप ऐड करते हैं, आप 3D इमेज को भी अपने वीडियो के क्लिप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और पेज ऐड करती हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ एलिमेंट के टैब में जाके 3D इमेज ये आ गया। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और 3D इमेज को जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप वीडियो के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखें इन वीडियो में से जो आप 3D कैरेक्टर हैं वो अपने आप किसी भी क्लिप में यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ से मैं कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से हम देख लेते हैं कोई भी कार्टूनिश कैरेक्टर मिल जाए हमें, जैसे कि ये हनी बी का है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अपने इसको यूज़ करूँगी। इसका बैकग्राउंड अगर मैंने रिमूव करना है मैं बीजी रिमूवर से इसको रिमूव कर दिया बिल्कुल इसका बैकग्राउंड, ठीक है। और अब इसके बैक पे मैं कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहती हूँ। एलिमेंट के टैब में अगेन जाऊँगी और इसका बैकग्राउंड मैं जैसे स्नोफॉल वाला रखना चाहती हूँ, स्नोफॉल। अब स्नोफॉल बैकग्राउंड के लिए हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पे स्नोफॉल वाला कैरेक्टर या जस्ट स्नोफॉल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज ये, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ और इसको हम लेयर्स की मदद से सेंड टू बैक कर देते हैं। इससे हमारा कैरेक्टर ये फ्रंट पे आ गया है। इसकी एडजस्टमेंट हम प्रॉपर कर लेते हैं। तो यहाँ से अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये देखें, इस तरह यानी कहने का मकसद ये है कि आप अपनी एनिमेटेड वीडियो में कोई भी 3D इमेज कैरेक्टर किसी भी वीडियो से लेकर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसकी बैक पे अगर अब मैं इस कैरेक्टर की बैक पे यहाँ पे म्यूज़िक लगा लूँ तो ऑडियो पे हम जाएंगे यहाँ से और सपोज ये वाला म्यूज़िक मैं इसके नीचे ऐड कर देती हूँ, यहाँ से इसको ऐड कर देती हूँ। अब इस क्लिप को हम प्ले करके देखते हैं। ये देखें, देखिए, तो इस तरह आप डिफरेंट एनिमेटेड क्लिप्स जो हैं डिफरेंट थीम से रेलिवेंट जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम अपने थारोली अगर हम इसको ज़रा प्ले करके चेक करते हैं डिफरेंट क्लिप्स को, तो ये देखिए सबसे पहले मैंने स्कूल का बैकग्राउंड जो था उसको शो करवाया था। उसके बाद मैंने एक पार्क का मंजर आपको एनिमेटेड तरीके से क्रिएट करना सिखाया, किस तरह आप एनिमेशन लगा सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टर में। उसके बाद किस तरह 3D इमेज को आप किसी भी वीडियो में से अपने क्लिप में इंसर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।